हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। आज हमारी हेरोन्स फार्मूला के ऊपर सेकंड क्लास है, पर एक्चुअली देखा जाए तो पहली क्लास है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने हेरोन्स फार्मूला को छोड़ के बाकी सारे फार्मूले डिस्कस किए थे, ठीक। लेकिन आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे का पूरा हेरोन्स फार्मूला। और आपको मैंने बताया था कि हम लोग हेरोन्स फार्मूला क्यों पढ़ते हैं, क्यों करना है इसको, क्यों सीखना है इसको, क्यों सीखना। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कहा जाए कि इसका एरिया निकालो, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। हमसे पूछा जाए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, हम बड़ी आसानी से निकाल के बता देंगे। सेम गोज विद आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके भी बारे में हमको सब कुछ पता होता है, फॉर्मूला पता है, हम एरिया निकाल लेंगे। बट व्हेन यू आस्क अबाउट स्केलियन ट्रायंगल, जब हमसे स्केलियन ट्रायंगल के बारे में पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्केलियन ट्रायंगल, देन हाउ वी विल फाइंड दिस एरिया? फॉर दैट वी हैव टू स्टडी हेरोन्स फार्मूला। मतलब अगर हमको स्केलियन ट्रायंगल के बारे में एरिया पूछा जाता है तो उसके लिए हमको हेरोन्स फार्मूला पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो स्केलियन ट्रायंगल होता है, इसकी खासियत ये होती है, स्पेशलिटी ये होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके सारे जो साइड्स होते हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे में हम कोई भी एरिया वाला फार्मूला लगा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमको हेरोन्स फार्मूला पढ़ना है। हेरोन्स फार्मूला से एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, हेरोन्स फार्मूला से हमको निकालना क्या होता है, एरिया। हेरोन्स फार्मूला का मेन मकसद, मेन टारगेट होता है एरिया निकालना ट्रायंगल का। और एक बात और, ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप राइट एंगल का भी निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हैं, सबका आ जाता है इससे, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। किसकी मदद से? हेरोन्स फार्मूला की मदद से। अब ये सवाल उठता है कि एस ए बी सी क्या है, ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो उसका आधा कर देते हैं, अगर उसको हाफ कर देते हैं तो उसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। वैसे ही ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था कि ए बी सी क्या होते हैं, ये होते हैं साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या है, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स हैं, कि 5 का है, 10 का है, 12 का है, 15 का है, 16 का है, कितने का है, वो साइड्स की लेंथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एबीसी। अब सवाल ये उठता है कि एस कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे एस रखा है तो क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा सेमी पेरीमीटर? हो सकता है दे दिया रहे, उससे अच्छी कौन सी बात है। लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा सेमी पेरीमीटर तो क्वेश्चन में दिया रहता है क्या, कुछ नहीं, उसको निकालना पड़ता है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है सेमी पेरीमीटर, अगर दे दिया तो उससे अच्छी बात ही नहीं, लेकिन नहीं दिया है तो इसकी मदद से हम इसको निकालते हैं। तो यहां से हमारा आ गया एस, फिर एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सिर्फ इतना सा है हेरोन्स फार्मूला, बस इतना सा है कि एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बस प्रोवाइडेड कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको रूट सॉल्व करना आना चाहिए, आपको रूट सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप रूट सॉल्व करना आता है आपको, बहुत बढ़िया, ऐसे अच्छी कौन सी बात हो सकती है, आप बहुत ही आसानी से हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी हो सकता है आप लोग को रूट निकालने में दिक्कत हो, तो कैसे होगी वो सब अभी एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, ये एक क्वेश्चन लिखा है, इस एक क्वेश्चन को आप लोग करिए, ट्राई करिए इसकी मदद से। आप लोग वीडियो पॉज करिएगा, अपने आप से करिएगा, जब नहीं हो पाएगा तो सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या लिखा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3, 5 एंड 7। तो क्या जब यहां पर लिखा है कि ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड्स दे रखी है उनका रेशियो 3, 5, 7 में, तो क्या वो 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर है? नहीं, वो साइड नहीं दे रखा है कि 3 मीटर है, 5 मीटर है, 7 मीटर है, नहीं, वो साइड नहीं दे रखा, वो उसका रेशियो दे रखा है कि इस रेशियो में उनकी साइड्स होंगी। तो हम कह सकते हैं लेट द फर्स्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी 3x। क्या किया हमने? 3x मान लिया। तो अगर पहले को 3x मानना है, देन द सेकंड लिखते हैं इसे, सेकंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी 5x। इसको क्या लिख दिया हमने? 5x लिख दिया। तो वैसे ही देन द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी
7x। ये रेशियो है, रेशियो आप लोग जानते हैं कि जब रेशियो किसी में दिया रहता है तो उसका मतलब वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, वो उसका रेशियो अनुपात दे रखा है कि इतने इतने हिस्सों में ये बटे होंगे, तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है। तो हाँ, अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, इसको हम बोल सकते हैं A, इसको बोल सकते हैं B, इसको बोल सकते हैं C। मतलब ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में तीन ही साइड होती है, तीनों हमको दे रखी है। हमको पता है कि जो पेरीमीटर जो होता है A प्लस B प्लस C होता है। जो पेरीमीटर होता है, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाहर की बाउंड्री की लेंथ जो होती है, बाहर की बाउंड्री की अगर जितनी भी दूरी होती है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C। मतलब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए, इस पेरीमीटर 300 के बराबर होना चाहिए। जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर कितना है 300 इज इक्वल टू A कितना है 3x प्लस 5x प्लस 7x, है कि नहीं, बिल्कुल है। फिर 300 इज इक्वल टू 5 3 8 8 7 15 15x, 15 1 15 2 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो क्या होगी हमारा आंसर आ गया एरिया 20, नहीं ये एरिया नहीं, ये तो x है। अब x की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, a b और c। तो हमने a को माना था 3x, तो a कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 बराबर 60, ठीक। b को हमने माना था 5x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 20 बराबर 100। तो हमने c को क्या माना था 7x, तो 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140। तो ये अब हमारे पास क्या आ गई, a b c की वैल्यू आ गई। अभी पहले थी वो हमको रेशियो दे रखा था, अभी हमने जो निकाला है वो क्या है, उसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखिए पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें ट्राइंगल के साइड के रेशियो दे रखे, हमको साइड नहीं दी, रेशियो दे दिया और पेरीमीटर दे दिया। तो उस रेशियो और उस पेरीमीटर की मदद से हमने उस ट्राइंगल के साइड्स की एक्चुअल लेंथ निकाली। क्या निकाली, एक्चुअल लेंथ, के लेंथ असल में है कितनी। तो पता चला ये है 60 मीटर, ये 100 मीटर, ये है 140 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा काम है हीरोन्स फार्मूला को लगा के एरिया निकालना, ठीक। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में s। तो पहले क्या निकालना है हमको s। तो s क्या होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। तो a कितना है 60, b कितना है 100, c कितना है 140 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं 140 और 100। देखिए s क्या है, सेमी पेरीमीटर है। क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्वेश्चन में 300 पहले से दे रखा था, हम इसका भी आधा करके निकाल सकते थे। तो चाहे जैसे करते हैं आंसर आएगा 150। कितना आएगा 150, ठीक। तो अब हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक। यहां से हम सॉल्व करें अगर आगे तो क्या होगा, एस कितना है 150 इंटू ब्रैकेट 150 माइनस ए, 150 माइनस 60 कितना होता है 90, कितना होता है 90 इंटू फिर 150 माइनस बी, 150 माइनस 100 कितना होगा 50 लिख दिया, इंटू 150 माइनस सी कितना है 140, तो कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 10। अब देखिए अब हमको रूट सॉल्व करना है। अब अगर इसका रूट सॉल्व करेंगे तो बड़ी मेहनत हो जाएगी। मतलब मेहनत का मतलब इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर पता नहीं क्या है, फिर उसका रूट निकालें। तो इससे बढ़िया ये होता है कि जो भी नंबर हमारे पास लिखे हैं इसको इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया जाएगा तो मजा आ जाए। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, अंडर रूट है, बड़ा अंडर रूट लगाया है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर बहुत सारे बनेंगे। तो 150 के प्राइम फैक्टर में अगर हम तोड़ें तो इसका तरीका आप लोग जानते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता रहा हूं, वरना इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको तोड़िए, तो 2 आएगा 75 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 1। तो अगर हम 150 को इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो क्या हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख दीजिए 150 की जगह, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गया कि नहीं होगा। वैसे ही 90 को तोड़ दीजिए, 90 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 245 होगा, फिर 3 15 टाइम्स, फिर 3 5 टाइम्स, फिर 5 1 टाइम्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग इनटू में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसे 50 को भी लिखना चाहे, देखिए एक एक करके अगर ऐसे करेंगे तो भी टाइम टेकिंग तो हो जाएगा, लेकिन कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, वरना गलती होने की चांसेस हैं। 50 को हमको पता है कि हम 2 इंटू 5 लिख दें 10 हो जाएगा, और इंटू 10 कर दें तो हो जाएगा, लेकिन फिर 10 को भी तोड़ दें तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन
इसको कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो इसको क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए 2 25 5 5 5 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 × 5 2 × 5 10 10 × 5 50 हो गया। फिर इस 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 5, क्या लिख सकते हैं 2 × 5। देखिए अभी क्या हुआ है कि हमने इन सब को इनके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। जो एक जैसी चीज होती है, जो पेयर बन रही होती है, उसको क्या करना होता है, एक एक को लेके उठा के बाहर करना होता है। पेयर बन रहा हो, अगर देखिए कहीं पेयर बन रहा है, हाँ ये पहला एक पेयर बना कि नहीं बना, ये एक दूसरा पेयर बना कि नहीं बना, ये एक तीसरा पेयर बना कि नहीं बना, ठीक है। देखिए बाहर करते हैं इसको 5 3 5, तो मतलब 5 × 3 × 5 इतने बाहर आ गए। अब देखिए क्या बचा है, अब देखिए ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, तो एक 2 और बाहर आ गया, तो मतलब इसका और इसका काम भी हो गया। अब देखिए एक 3 यहां पर बचा हुआ नहीं, अब 3 हमारे पास नहीं बचा हुआ है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये 5 बचा है और ये 5 बचा है, तो एक बार फिर से 5 हमारे पास बाहर आ गया। अब क्या बचा, ये 5 बाहर आ गया। अब हमारे पास ये देखिए ये 2 बचा है और ये 2 बचा है, तो इस 2 को भी हमने क्या किया, बाहर ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, अब हमारे पास सिर्फ ये √3 बचा हुआ है, तो इसको हमने √3 में लिख दिया। अब क्या करना है, हमें आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 25 25 5 125 125 × 2 250 250 × 3 250 × 2 500 500 1500 √3। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। देखिए ये अगर इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 150 फिर × 90 फिर × 50 फिर × 10, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली जो चीज है ये हम लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। हो सकता है अभी आपको याद ना हो, तो अगर नहीं याद है तो आप क्या करें कि इसको इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दें। इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे तो हमको ये दिखने लगेगा किसका किसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर ले आए, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको ऐसे रूट में लिखा रहने दें, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का, आपकी एक्सरसाइज का बुक की एक्सरसाइज है, उससे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन ये कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, मतलब एक सिग्नल बोर्ड बनाना है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का है विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। मतलब एक स्कूल है ना, तो जैसे स्कूल वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, तो इन सब के लिए बोर्ड लगा होता है ना कि ये चीज आगे है। तो वैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। क्या लिखा है, स्कूल अहेड। और ये कैसा बोर्ड है, इक्विलेटरल है। कैसा है, इक्विलेटरल है। और अगर इक्विलेटरल है तो इसकी साइड्स क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, ए और ए है। ये क्या दे रखी हैं, इन सब की साइड्स हमको दे रखी हैं क्वेश्चन में। फिर ये कहा जा रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो पेरीमीटर कितना दे दिया, 180 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो हमको इसका एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है कि क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में है क्या। देखिए एक रोड है, उसके आगे है स्कूल। तो ऐसा हम लोग जानते हैं ना कि जब स्कूल हो, हॉस्पिटल वगैरह हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, तो उसके लिए पहले बोर्ड लगे होते हैं कि ये चीज इतनी दूरी पर है ना। तो वैसे यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है स्कूल अहेड का, कि आगे एक स्कूल है। और ये जो बोर्ड है ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मतलब इसका शेप कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है। तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। और क्वेश्चन में दे रखा है वो साइड्स क्या है, ए। क्या है, ए। और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, कितना है, 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर है। तो हमको ये बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। देखिए एरिया के लिए फॉर्मूला हमको पता है, √3/4a², लेकिन a यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो पहले हमारा काम क्या है कि a निकालना है। लेकिन हमको करना इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से नहीं है, हमको करना किससे है, हीरोन्स फॉर्मूला से। क्वेश्चन में कहा गया है हीरोन्स फॉर्मूला से करिए, ठीक। तो सबसे पहला काम है हमारे पास कि हम ये साइड निकालें। तो क्या होगा साइड, पेरीमीटर होता है a + a + a। पेरीमीटर ये तो होगा इक्विलेटरल के केस में कि सारी साइडों का सम।
क्वेश्चन में दे रखा है ये 180 इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए। ठीक, ये कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 3a, तो यहां से a कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 60, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो इसका मतलब ये सारी साइडें जो होंगी वो 60 सेंटीमीटर की होंगी। कितनी कितनी की होंगी 60 की होंगी। तो इससे हमको a b और c की वैल्यू पता चल गई, जो फॉर्मूला में लगाते हैं वो हमको इसमें पता चल गई। लेकिन अब हमारा मेन काम है, मेन काम क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर 180 है तो ये कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया। कैसे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला से। वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक, हमको क्या एस पता है क्वेश्चन में, बिल्कुल पता है। एस कितना लाए हैं हम लोग अभी भी 90, लिख दीजिए 90 इंटू 90 माइनस ए। देखिए यहाँ पे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, वो सब एक है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो सब क्या हो जाएंगे 60। तो 90 में से 60 जाएगा तो 30, फिर से 30, फिर से 30 हो गया। देखिए अब हम लोग को फिर से क्या करें, जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे कि इन सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर रूट निकालेंगे, वो गलत हो जाएगा। ये तो होगा कि इन सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है, टफ पड़ सकता है, फिर उसके बाद जब रूट निकालेंगे तो पक्का टफ हो जाएगा। तो हमें काम क्या करना है कि इन नंबर को इनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना है। देखिए 90 का भी हम लोगों ने वहां पे लिखा था, क्या लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 होता है, बढ़िया है। अब इस 30 को भी हमें तोड़ना है। अब 30 का भी हमको नहीं पता। देखिए 6 इंटू 5 30 होता है और 6 होता है 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, करने का तरीका क्या है। इस 30 को हम 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। तो अब 6 और 5 में 6 को और तोड़ा जा सकता है, 5 को नहीं तोड़ा जा सकता है। 6 को कैसे तोड़ा जा सकता है 2 इंटू 3 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो इसके एक के लिए हुई, वैसे ही हमको बाकियों के लिए भी लिखना है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 फिर 2 इंटू 3 इंटू 5। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब यहां से हमको कॉमन लेना है। देखिए यहां पर एक 3 का पेयर बना कि नहीं बना, और एक 2 2 3 3 5 5 यहां पे बना। तो यहां से पहले हमने एक 3 उठाया, फिर एक यहां से हमने 2 उठाया, फिर यहां से एक 3 उठाया, फिर एक यहां से 5 उठाया। अब देखिए बचा क्या, अब बचा क्या ये वाला 2, क्या बचा ये वाला 2, तो इसको भी हमने उठा के बाहर किया। अब क्या बचा ये और ये 5, तो इसको 5 किया, ये और ये वाला 5, तो बच क्या रूट 3 बच गया। एक ये वाला रूट 3 बच गया, बचा रहने देते हैं। जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 92 जा 180, 180 इंटू 5 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है, इस पे कोई भी ज्यादा ऐसा टफ नहीं है, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि बस एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर घूम जाएगा। देखिए इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो एप्लीकेशन है क्वाड्रिलेटरल्स की, मतलब जो ऐसी चीजें क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसका एरिया निकालना है हमको। वहां पे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसमें 4 साइडें हों, है ना। हम लोग सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स उन चीजों को बोला जाता है जिसमें 4 साइडें हों। लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालना किसकी मदद से, हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। ये हमारी है अगली एक्सरसाइज, हम लोग उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक आध क्वेश्चन इस पे और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 के तो सारे क्वेश्चन लगभग अब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो कोई अब दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं कि आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। जो अगली क्लास आएगी हमारी वो होगी एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला ऑन क्वाड्रिलेटरल्स के। क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर हम लोग कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हमारी क्लास देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।